प्रार्थना तो शुरू कर सकते हैं हम। शालो मधुसूदन भैया नमस्कार। सालोम सालोम अमन भाई सालोम। धन्यवाद भैया कल के लिए, बहुत अच्छा रहा। मैं रिकॉर्डिंग सुना ना। जी तो जी, हाँ। कोशिश हाँ जी किया जी मैं। जी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा था भैया, बहुत कुछ आशीष मिला मुझे। छोटी हम्म, लोमड़ियों से सावधान, और जो वचन जब सभी जब शेयर कर रहे थे हाँ राम हाँ। का संचलन, हाँ, सभी बातों के लिए तो उनका हम्म, धन्यवाद। तो अभी मैं रास्ते में हूँ भैया, मैं ऑफिस से निकला हूँ और घर हाँ पहुंचने में हाँ। थोड़ा समय लगेगा मुझे। तो ठीक है ना, आप अभी ही तो ऐसे भी देखिएगा कोई अभी। जुड़े नहीं है। हम्म। जी जी जी। तो आप ही लीड कीजिएगा, जी जी, ठीक है ना। मतलब आप ही कर दीजिएगा। हाँ।
समय हो गया है, प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी, आज के दिन को दिया है प्रभु जी, कि हम आपके संगति में पुनः प्रभु जी इकट्ठे होने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने इस दिन भर प्रभु जी मुझे संभाल के रखा है और मेरे मनों को तैयार किया है प्रभु जी, कि मैं इस संगति में जुड़ने पाऊँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपके उस मार्ग के लिए प्रभु जी, जो आपने मेरे जीवन में दिया है प्रभु जी। और मैंने उस सत्य को जाना प्रभु जी, और सत्य के द्वारा स्वतंत्र हुआ प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कि आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह मेरे जीवनों में प्रभु जी बनी हुई है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे और मेरे बच्चों को संभाला है प्रभु जी। जो भी शारीरिक या मानसिक प्रभु जी कठिनाई है या परिस्थितियों के अनुसार से जो भी है प्रभु जी, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी ठीक होने के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो भी प्रभु जी दुख तकलीफ है, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने मसीह भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि यीशु मसीह के नाम से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थता प्रदान हो प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर एक बातों को प्रभु जी हमारे सामने रखा है, और उन भेद भरी बातों को प्रभु जी, जिसे आपने जिसके ऊपर चाहा प्रकट करने को, उसके ऊपर प्रभु जी आपने प्रकट किया है। और उस भेद भरी बातों को प्रभु जी आपने मुझे मेरे जीवन में प्रकट किया है प्रभु जी। मैंने आपको जाना प्रभु जी, और अपने उद्देश्य को समझा प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। सचमुच में प्रभु जी, उस पवित्रता के खोजी होने के लिए प्रभु जी आपने मुझे बुलाया है प्रभु जी। मुझ पर दया कीजिए और अपनी अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कि मैं उस पवित्रता के खोजी हो सकूं, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा प्रभु जी। आपने इस जीवन को दिया है प्रभु जी, कि मैं आपके गुण धर्म को प्रकट करूं प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी मसीह का स्वभाव था, उसी प्रकार मेरा भी स्वभाव हो सके प्रभु जी, और मेरे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि आपने यहाँ तक मुझे प्रभु जी लाया है, मेरे जीवन को प्रभु जी एक नई राह दिखाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय को, इसमें जुड़ने वाले सबों को प्रभु जी, और इस संगति में प्रभु जी जो भी वचन हमारे समक्ष आता है, हम सुनते हैं प्रभु जी, उसको हम ठीक ठीक रीति से समझने पाए प्रभु जी। हम पर दया कीजिए। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और पुनः प्रभु जी आपकी संगति में जुड़ने के लिए सभी के तरफ से प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, मेरे एक उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पावन चरणों के तले में आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा, आप कितनी महान है प्रभु यीशु मसीह राजा। इस दिन भर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह मुझे संभाल के रखा, अब तक भी संभाल के रखा है प्रभु। और आपके साथ में बातें करने के लिए भी आपने सहायता, मदद और मन दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, आपकी संगति में प्रभु यीशु मसीह राजा
हर रोज हर शाम प्रभु यीशु मसीह राजा अपने बैठने के लिए मन देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार प्रभु हर दिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को इस मन हृदय में देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा यही जीवित वचन तो प्रभु उस प्रभु यीशु मसीह राजा अधोलोक के मार्ग से प्रभु मुझे निकाल रहा है प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे आगे में तो प्रभु यीशु मसीह राजा अंधकार ही अंधकार थे प्रभु, उस अंधकार को आपने तोड़कर प्रभु यीशु मसीह राजा उस जीवन की ज्योति को जला रहा है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह राजा इस जीवन की ज्योति को प्रभु यीशु मसीह राजा जलते रहने देना प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा प्रभु यीशु मसीह राजा उस सीधाई के मार्ग में ही चलने पाऊं प्रभु, ऐसा दया कीजिएगा प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा और प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे कहता है प्रभु, हे मेरे पुत्र मेरी बातों सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा इस आपके जीवित वचनों की द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह राजा ये आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु एक मार्ग दिखाया है प्रभु। सही सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे अंदर में जो प्रभु यीशु मसीह राजा जो आत्मा थी प्रभु, वो प्रभु यीशु मसीह राजा मैं नहीं जान रहा था कि क्या है क्या नहीं प्रभु, मेरे आगे पाप ही पाप भरी रही प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा इस आत्मिक जीवन को आत्मिक की आंखों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह राजा आपने मुझे बुद्धि का मार्ग दिखाया है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। आपके जितने भी है प्रभु यीशु मसीह राजा पवित्र बाइबल पुस्तक में जो भी वचन लिखा गया है प्रभु, वो प्रभु यीशु मसीह राजा एक एक जीवित वचन ने प्रभु यीशु मसीह राजा हर दिन हर रोज आपके जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा एक नया नया बुद्धि देती है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा वो जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय में हर हमेशा होने पाए प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा यही तो है आपकी सामर्थ और आपकी शक्ति प्रभु। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा नहीं जान रहा था तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह राजा ना आपके जीवित वचनों को मैं जान रहा था, ना आपका जो प्रेम है इसको जान रहा था प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु मैं भी कितना अधर्मी पापी मनुष्य था प्रभु, उस अधर्मी पापी मनुष्य से प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रेम किया, आपके करीब लाया, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं तो आपके करीब भी रहने लायक आदमी नहीं था प्रभु, लेकिन आपने मुझे आपके करीब में लाया, आपके जीवित वचनों के साथ में भी मिलाया प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन ने ही मेरे इस आत्मिक आंखों को खोला है प्रभु। सचमुच में मेरे अंदर में अंधकार ही अंधकार थी प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा ताकि पवित्र बाइबल के जीवित वचन ने मेरे को बोला, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि उसमें से पूरी ना निकल जाए तब तक तो उसे ढूंढ ढूंढ कर निकालता रखा प्रभु। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे अंदर में मेरे रोंग रोंग में प्रभु यीशु मसीह राजा दुष्टता ही दुष्टता भरी थी। उस दुष्टता को प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह राजा निकाले, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देता हूँ। और भी जीवित वचन कहते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा
प्रभु यीशु मसीह मनुष्य केवल जो भी थाली या कटोरे को जो धोते हैं तो बाहर बाहर से धोते हैं, अंदर तो पूरा मलिनता से भरी रहती है, कहता है प्रभु। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, वैसा ही मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह राजा, वही मलिनता। प्रभु यीशु मसीह राजा बाहर से देखने से वो मलिनता नहीं दिखती है प्रभु, लेकिन आपके दृष्टि से प्रभु यीशु मसीह राजा एक एक जगहों में प्रभु यीशु मसीह राजा मलिनता भरी रहती है, बस केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कर रहा था प्रभु, सचमुच में प्रभु उस समय में प्रभु यीशु मसीह राजा मैं आपको नहीं जान रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह राजा ना आपको मानने वाला जानने वाला भी नहीं था प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह राजा आपने एक एक जीवित वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे से बातें करते हैं, अब सिखाते हैं। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ही सिखाते रहना, ताकि जितने भी मेरे अंदर में जो मलिनताएं हैं उसे मैं निकाल सकूं, फेंक सकूं प्रभु। और भी प्रभु यीशु मसीह राजा जीवित वचन भी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, जो छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं उसे तो पकड़, क्योंकि इस दाग में फूल लगी है, कहता है प्रभु प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, जो लोमड़ी जो रहती है प्रभु, प्रभु यीशु मसीह राजा जो फूल जो लगी रहती है उसको बिगाड़ देती है प्रभु यीशु मसीह राजा, ऐसा ना होने पाए। काहे कि प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं भी प्रभु यीशु मसीह राजा अभी आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा समझने के लिए प्रभु आपने बुद्धि दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, नाना प्रकार की दुष्टता मेरे अंदर में ना आने पाए प्रभु, केवल नहीं केवल आपके जीवित वचन ही प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय में आए। नाना प्रकार के सोच विचार और बुरी बुरी बातें, ये सब प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन से ना होने पाए, ताकि मैं जो भी सोचो तो प्रभु यीशु मसीह आपके ही भय में मैं रह सकूं, आपके जीवित वचनों को ही प्रभु यीशु मसीह राजा बोल सकूं। जो भी मेरे आगे पीछे बाजू भाई रहेंगे आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह में उनसे ऐसा ही मैं बातें कर सकूं, ताकि आपके जीवित वचनों के द्वारा, जैसे आपके जीवित वचन ने प्रभु यीशु मसीह मेरे को प्रभु यीशु मसीह राजा इस आत्मिक आंखों को खोला, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह मैं भी बातें करूं किसी भाई के पास, तो भी प्रभु उनकी आत्मिक आंखों भी प्रभु यीशु मसीह जैसा मेरा खोला है वैसा ही खुल सके प्रभु, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं भी प्रभु यीशु मसीह राजा इस सिराई के मार्ग में चल सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, कहता है प्रभु। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, उस सत्य मार्ग और जीवन आप ही हैं प्रभु यीशु मसीह। सत्य भी आप हैं, मार्ग भी आप हैं और जीवन भी आप हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, वो जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे बुद्धि दे और सीख समझ दे प्रभु, ताकि मैं अच्छी रीति से प्रभु यीशु मसीह राजा इस पवित्र मार्ग में चल सकूं प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। जितने दिन भी प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को नहीं देख रहा था पिछले बार प्रभु, तो प्रभु यीशु मसीह राजा शैतानी ताकतों के साथ जो मेरे अंदर में जो कार्य करती रही प्रभु, उसको उससे प्रभु यीशु मसीह राजा दोबारा मेरे साथ संबंध ना होने पाए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह राजा, आप ही के संग प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे चुना है प्रभु, तो आप ही के संग में रह सको प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह, आगे के जीवन और समय को आप ही के हाथों में सौंपता हूँ। छोटी बिनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।
अभी भी अवसर है प्रार्थना के लिए। सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय मसीह। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। महान 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 परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आते हैं। हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। यीशु मसीह राजा प्रभु, यीशु मसीह मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए मनुष्यों पर आपने दया हो दृष्टि किया, अपने करीब लाया, पाप के दलदल से निकाला, चट्टान में खड़ा किया। वो चट्टान आप है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा, हमारे पापों की ही खातिर आपने कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उन लहू से शुद्ध पवित्र किया, पापों को क्षमा किया, अपना बेटी बेटा बनाया प्रभु। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। हाँ प्रभु, अभी सुंदर समय में, हाँ प्रभु यीशु राजा, सुंदर सुंदर बातों को आपने प्रभु भाइयों में बहनों में होकर सिखाते समझाते हैं। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। भाई बहनों को भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु राजा, आपने हर दिन प्रभु यीशु मसीह राजा, हर दिन प्रभु यीशु मसीह राजा मन को उभारते हैं। और यीशु मसीह राजा प्रभु, आपका जीवित वचन को सीखने के लिए प्रभु सचमुच प्रभु सब भाई बहन प्रभु यीशु राजा, हाँ प्रभु, इकट्ठे होकर, हाँ प्रभु यीशु राजा बैठ के सीखते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, समझने सीखने के लिए आप सहायता करना प्रभु। यीशु मसीह राजा, इन सब बातों के लिए निर्बल और कमजोर पाए जाते हैं प्रभु, इसलिए आपका सहायता मांगते हैं। आप सहायता करना, आपके बगैर तो प्रभु कुछ काम हो नहीं सकता है प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, हर जगह आप सहायता करते हैं प्रभु। चलने फिरने में यीशु राजा, बातें चीतें करने में, उठा बैठा करने में, हर जगह प्रभु यीशु राजा, हर जगह बातें चीतें करने में, हाँ प्रभु, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना दुआ करने में, हर चीज में आपने सहायता करते हैं यीशु। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने कहते हैं प्रभु, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा प्रभु, यीशु मसीह राजा, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु, मेरे हाँ परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, दूर दूर में रहते हैं, हाँ यीशु मसीह राजा प्रभु, यीशु मसीह राजा, मेरा नीरज जो प्रभु, मेरा नीरज नाती अच्छा नहीं रहा प्रभु यीशु मसीह राजा, उसका मतलब उसका हाँ यीशु मसीह राजा ब्लड प्रेशर यीशु राजा बढ़ गया रहा। हाँ यीशु मसीह राजा, वो उसे प्रभु डॉक्टरों के पास दिखाकर प्रभु यीशु मसीह राजा उसे इंजेक्शन लगवाए प्रभु, जंगली दवाई भी दिलाए प्रभु। वो सब आपका उपाय है प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, अच्छा होकर यीशु मसीह राजा, सब भाई बहनों ने उसके लिए, हाँ प्रभु उसके लिए सब कोई प्रार्थना किए। भाई बहनों को भी धन्यवाद 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 देती हूँ। हाँ प्रभु, और आपने डॉक्टरों का भी उपाय किया, जंगली दवाई को भी वहाँ आप ही ने बताया प्रभु उपाय किया। उसके लिए मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ कि हाँ प्रभु, मेरा नाती नीरज अभी निकलने वाला है प्रभु, सीतापुर से दूर जाने वाला है प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, उसके साथ में हो लेना, हाँ प्रभु अच्छी तरह से
प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु अच्छी तरह से वो लड़का के साथ में पवित्र आत्मा के द्वारा रक्षा रखवाली करना प्रभु यीशु मसीह राजा। वो प्रभु जा रहा है, थोड़े दिन के बाद में उसका परीक्षा है प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी रहे, मेरे परिवार जहाँ भी रहे, रक्षा करना। और प्रभु मुर्गी पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों तले समेट कर रखती है, उसी तरह आपका हाथ इतना छोटा नहीं है यीशु मसीह राजा। उन सामर्थ भरे हाथों से समेट कर रखना प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, और समेट कर रखा है प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। स्वर्ग दूतों को भी आज्ञा देना प्रभु यीशु मसीह राजा, वो भी आकर आगे पीछे दाएं बाएं चारों दिशाओं से संभाल कर छावनी लगा कर रखे। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, स्वर्ग दूत भी रक्षा करता है हमें। हाँ, उसे भी मैं धन्यवाद 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 देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु आपने कहते हैं, हाँ यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, मत्ती 7 अध्याय, हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा 13 पद में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह राजा, आपसे मैं विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, चौड़ा मार्ग में ही चलती रही प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, पर आपने वहां से प्रभु अलग किया, भले कठिन है पर हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, सकेत फाटक से ही प्रवेश करो कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, उसी में ले चलिए प्रभु, कठिन है पर वो जीवन को पहुंचाता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं तो प्रार्थना दुआ करना भी नहीं जानती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, ना तो मांगने के लिए भी नहीं जानती हूँ प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु प्रार्थना विनती करना भी नहीं जानती हूँ, मांगना भी नहीं जानती हूँ। प्रभु यीशु राजा आप क्षमा करना प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह, हाँ प्रभु मेरा जीवन प्रभु यीशु राजा उन हाँ यीशु राजा जंगली जानवर के समान जीती रही प्रभु, पर आपने एक एक तो बातों को सिखा समझा रहा है प्रभु यीशु राजा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में भी हाँ प्रभु आपने सिखाते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकते। प्रभु यीशु मसीह राजा, सचमुच प्रभु मार्ग आप ही हैं, सत्य भी आप ही हैं, जीवन भी आप ही हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। पुराना जीवन को दूर करके नया जीवन दिया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु सत्य आप हैं प्रभु। हाँ प्रभु आप जैसे सत्य हैं वैसे सत्य भी, हाँ सत्य सत्य भी बनाइए प्रभु यीशु मसीह राजा। अपने से कुछ करने नहीं पाते हैं प्रभु। हाँ यीशु राजा, हाँ प्रभु हर बातों को सिखाते हैं, हर चीजों को सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, समझाते सिखाते हुए आगे बढ़ा कर ले चले प्रभु। हाँ यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु राजा, आगे का जीवन उस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ।
सुनिए दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की शालोम। आइए हम अपनी इस शाम की आराधना को स्टार्ट करते हैं। मैं एक वचन पढ़ लूंगी जो पाया जाता है भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, और न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवइयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवइयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, और न वह अपने स्थान पर फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवइयों पर युग युग, और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। यहोवा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हम में से हर एक के जीवन में जोड़ा पिता, कि हम आपके चरणों के निकट आके एक बार आपको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने वाले हो सके पिता। दिन भर आपने सुबह से लेकर अब तक आपने हमारी सुधि ली, संभाला, रक्षा रखवाली करी पिता। हर एक दुष्ट अंधकार की युक्ति शक्ति से पिता, जाल फंदों मुसीबतों से आपने हमें बचाकर पिता अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा पिता। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी, परंतु आपने हमें पिता चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया पिता। इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए पिता, कि हम कुछ समय पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट बैठकर पिता आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा तारीफ कर सकें प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाकर उठाने वाले हो सके, आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी। इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। ये पिता, आपकी उपस्थिति यहाँ है, क्योंकि आपका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां आप मौजूद होते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया प्रभु जी, जो हमारी सहायता और मदद करता और हमें हर एक बातों को पिता परमेश्वर बताते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, हर एक लोग जो यहाँ उपस्थित हैं पिता, हर एक को आपके हाथों में देते हैं पिता। आप में होकर संभाले जाएं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपने यहाँ लेके आए हैं पिता, हर एक की आवश्यकता को आप जानते हैं पिता। हे पिता, वो हर एक आवश्यकता पिता आप में होकर पूर्ण होने वाली हो सके पिता। किसी को किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए पिता। हर एक के जीवन में पिता आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी।
उत्तम से उत्तम आशीषों से इनके जीवन में पिता परमेश्वर आप भरिए प्रभु जी, और उसी तरह पिता आपके वचनों से भरिए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करने वाला हो सके प्रभु जी। हम हर कोई पिता आत्मा में बलवंत हो सके प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर, हम जब यहाँ पे आपके वचनों को सुनने आए हैं प्रभु जी, हर एक वचन प्रभु जी हमसे बातचीत करने वाला हो सके प्रभु जी, और हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके पिता। और ये वचन सिर्फ हम अपने आप तक नहीं परंतु और लोगों तक भी फैलाने वाले हो सके, ताकि उनका भी उद्धार हो सके प्रभु जी, वो भी बचाए जाएं प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। हे प्रभु जी, इस सुंदर शाम में पिता हर कोई पिता परमेश्वर, जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, जितना जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, आप हर एक को ऐसा मन प्रदान करिए प्रभु जी, जो पहले जुड़ते थे और अब नहीं जुड़ पा रहे हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, वो भी आपके निकट आने पाए प्रभु जी, आप सहायता और मदद करिए पिता। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का वचन पिता परमेश्वर हमसे हर एक से बोले और बातचीत करे प्रभु जी। हे पिता, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसको ग्रहण करके अपने हृदय हृदय में अधिकाई से बसने देने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हर एक के इंटरनेट कनेक्शंस को, डिवाइसेस को भी आपके हाथों में रखती हूँ, वो अच्छे से चलने पाए प्रभु जी, और हर एक बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली हो सके प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं। हर एक बातों को पिताजी इस समय को और पूरे इस समय को पिता आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। अभी आप लोगों को भी अवसर है प्रभु की महिमा करने के लिए, गवाहियों के द्वारा, गीतों के द्वारा, जिस भी तरीके से आप इस समय का इस्तेमाल करना चाहे प्रभु की महिमा के लिए आप कर सकते हैं। थैंक यू। आप सबों को सलाम। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उनकी दया, अनुग्रह और महान प्रेम मेरे और हम सभी के जीवन में बनी हुई है। इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने शरीर और आत्मा दोनों में प्रभु ने जीवित रखा। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गा लेंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल
योग्य केवल तू प्रभु केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर पिता का उनकी महान प्रेम के लिए और आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू बेटे को भी इस सुंदर गीत के लिए। और सच में एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता ही पिता परमेश्वर ही योग्य है सारी बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं। और भी अवसर है आप लोगों को। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये दिन जो प्रभु ने दिया है, जिसमें हम आनंदित हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मैं एक गीत गा रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरी यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना धन्य है वो, कितना अच्छा है वो, कि यीशु ही मेरे जीवन का साथी,
मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे को। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से, भागीता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हर पल प्रभु जी धन्य है प्रभु जी, हर पल प्रभु जी पवित्र है प्रभु जी, हर दिन पवित्र है प्रभु जी। जो आपकी संगति और सहभागिता में हम विश्वासियों का छोटा सा झुंड जो बिताता है प्यारे प्रभु जी। संसार की तरफ हम जब देखते हैं प्यारे प्रभु जी, इंसान प्यारे खुदावन प्रभु जी आज भी प्रभु जी व्याकुल है, भटकता है प्रभु जी, शांति की खोज में रहता है प्रभु जी। वो जानता ही नहीं प्यारे खुदावन, हम जीवित परमेश्वर पिता को जानते हैं, हम उसकी संतान हैं। प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु अपने नजदीक लाता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस पल को प्रभु जी, जब हम अपनी आत्मा को प्रभु जी धारा की नहीं आपके सम्मुख खोल देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम जानते हैं मेरे खुदावन आप तीसरे स्वर्ग में विराजमान हैं। हम जानते हैं प्यारे खुदावन जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके पांव की चरणों की चौकी पर बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मगर बड़े विश्वास के साथ प्यारे खुदावन आपके पास आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके पास हमें वो सब कुछ मिलता है प्रभु जी जो संसार हमें दे ही नहीं सकता। आपके सम्मुख आने के पास, आपके साथ आने के साथ, आपके साथ संगति करने के साथ प्यारे खुदावन हमारा दिल प्रभु जी व्याकुल हो जाता है कि और निकट आते जाए प्यारे खुदावन। रास्ते की हर रुकावटें प्रभु जी जो आपके हमारे बीच में आती, यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। संसार की कोई सी भी व्याधि प्यारे खुदावन, हम जानते हैं कि हम शरीर में हैं और संसार में पाए जाते हैं, मगर एक आपका प्यार है प्रभु जी जो हमें इस लायक बनाता है प्यारे खुदावन कि हम यहाँ रहकर भी प्रभु जी हर वक्त हर पल प्रभु जी आपसे ही बोलते हैं, आपसे ही बात करते हैं, आप ही को निहारते प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, जब हम सबके साथ रहते हैं तो आपकी बात करते हैं प्रभु जी, जब हम अकेले में रहते हैं प्यारे खुदावन तो आपसे बात करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम अपनी तमाम बातों को, उन बातों को जो संसार से छुप जाती है, मगर आपसे कुछ भी नहीं छुपती, धारा की नाई आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रभु जी कि पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु जी आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता है मेरे अब्बा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे अब्बा, हालेलुया। रास्ते की हर रुकावटों को यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते, हर विधान को, हर वादों को यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते मेरे अब्बा, और प्रार्थना विनती करते, हालेलुया। प्रभु जी हम आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा ऊंचा उठाते हैं, आपकी नाम की बड़ाई करते हैं, आपका राज इस धरती पर आने की ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके लोग प्रभु जी पवित्र, सिद्ध,
प्रभु जी होने पाए प्रभु जी, क्योंकि बगैर पवित्रता से शोभायमान होकर आपके नजदीक कोई नहीं आ सकता प्रभु जी। जैसे आप पवित्र हैं वैसे हमें पवित्र बनाइए मेरे अब्बा, जैसे आप सिद्ध है मेरे खुदावन, हमें भी वो शिक्षा दीजिए प्रभु जी, क्योंकि लोगों से तो आप रूबरू तो बात नहीं करते, दृष्टांतों से बात करते, मगर अपने लोगों से प्रभु जी आप वचनों के माध्यम से बात करते। आपका वचन अधिकाधिक हमारे अंदर, हमारे रोम रोम, हमारे कतरे कतरे में समाने पाए प्रभु जी, कि ऐसा ना हो जब वो समय, वो पवित्र शास्त्र दुनिया से विलोप हो जाए प्यारे खुदावन, हमारे अंदर पवित्र शास्त्र पूरी तरह से समाने पाए। हम ऐसा मांगते हैं प्यारे खुदावन, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये शास्त्र प्रभु जी, आपका पवित्र जीवित वचन जो हमारे लिए एक ढाल बनने पाए प्रभु जी, हमारे आगे प्रभु जी हमारा सहारा बनने पाए, हम उसकी तरफ अपनी निगाह रख प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम उनके लिए बड़ी गंभीरता से प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जैसे पवित्र है वैसे सभी को पवित्र बनाना, जैसे सिद्ध है प्रभु जी हम सबको सिद्ध बनाना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी संसार में जब हम देखते हैं मेरे अब्बा, हालेलुया हालेलुया, जब हम संसार की तरफ देखते हैं तो हमारा मन आत्म ग्लानि से भर जाता है प्यारे प्रभु जी, हम किसी से रूबरू बात नहीं कर सकते, मगर मनों का जांचने वाला मेरा परमेश्वर हम हर बातों को धारा कि नहीं मन के अंदर ही बात करते हैं प्रभु जी, और हमारी हर मन को बातों को आप समझ जाते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे परमेश्वर है प्रभु जी जो हमारी मन स्थिति को और मन की बातों को जानने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हम उन बातों को प्रभु जी धारा कि नहीं आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका राज अति शीघ्र आए प्रभु जी आपके लोगों को प्रभु जी तू संभालना प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा है कि मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो, और आपका वचन हमें बार बार सिखाता कि परमेश्वर आत्मा है, और जितने लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हो प्रभु जी आप उनके बीच में उपस्थित होते हैं प्रभु जी, हमें भी आत्मिक बनाइए, हमें भी पवित्र बनाइए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारी आत्मा रोमांचित हो जाए, अपने खुदा को आत्मा में जानकर प्रभु जी हम धन्य हो जाए प्रभु जी, हमारे आत्मिक पिता, हमारे धार्मिक पिता, हम आपके बेटे और बेटियां हैं मेरे अब्बा, संसार में हम जहां कहीं भी है प्यारे प्रभु जी, मगर आत्मा में हम एक है, इसीलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आत्मिक लोगों के बीच में प्रभु जी, एक एक घरानों को प्रभु जी नाम ब नाम अपने छिदे हाथों से प्रभु जी उन द्वारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके प्रत्येक सदस्य को हम नहीं जानते, मगर आत्मा में प्यारे खुदावन ये विश्वासियों का एक छोटा सा झुंड है प्रभु जी, जो आप में बढ़ने पाए और फलवंत होने पाए, जितनों को भी आज के जीवनार में आप शामिल करते हैं प्रभु जी, जिन्हों के लिए भी प्रभु जी आपने आत्मिक भोजन रखा है प्रभु जी, वो सभी तृप्त होने पाए मेरे अब्बा, कोई छूछर खाली नहीं आ जाए प्रभु जी, जो लोग भी मेरे साथ प्रार्थना में मांग रहे हैं मेरे अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके साथ प्रभु जी, हर उनकी परेशानियों को प्रभु जी आप दूर करिए प्रभु जी अगर कुछ चीज की कमी घटी है मेरे अब्बा, आप सब जानते हैं, उनकी कमी घटियों को दूर करिए प्रभु जी, हम जानते हैं आपके बच्चे जो आपके नजदीक आते हैं आप उन्हें निराश नहीं करते मेरे अब्बा, मैं जानती हूँ मेरे अब्बा, प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, प्रत्येक के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक एक जूम मीटिंग में शामिल है प्रभु जी, और एक एक जो जूम मीटिंग में बाद में सुनेंगे प्रभु जी, सभी प्रभु जी आशीषित होने पाए प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ को बंद करती हूँ प्रभु जी, सुनना ग्रहण करिए प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी यहोवा का आनंद मेरी शक्ति है, हालेलुया। प्रभु के नजदीक जीवन की भरपूरी है प्रभु जी, प्रभु आपके नजदीक आकर कोई छूछा और खाली नहीं जाता प्रभु जी, ये नहम्याह 8:10 में पाया जाता है जी, जो उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, भजन संहिता 16:11 में ये पाया जाता है, मैं प्रभु में सदा आनंदित रहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ मैं आनंदित रहता हूँ, फिलिपियो
4 के 4 में ये पाया जाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा ने जितने अच्छे पदार्थ मुझे दिए हैं मैं उसमें आनंद करूंगा। व्यवस्था विवरण 26 के 11 में पाया जाता है, मैं आनंद के साथ निकलूंगा और शक्ति के साथ पहुंचाया जाऊंगा। मेरे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के साथ मारे ताली बजाएंगे। यशाया 55 के 12 में पाया जाता है, मुझे यीशु का आनंद है, मेरा आनंद पूर्ण है। हालेलुया। यूहन्ना 15 के 11 में ये पाया जाता है पवित्र शास्त्र में से, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। हबक्कू 3 के 8 में ये पाया जाता है, प्रभु राग दूर करके सुंदर पगड़ी बांधते, विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाते और उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाते हैं कि मैं धर्म का बांज वृक्ष और यहोवा का लगाया हुआ कहलाऊं कि उसे महिमा मिले। हालेलुया। 61 यशाया के 1 में ये पाया जाता है, यशाया के 61 के 3 में ये पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मिलाप और वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। रोमियो 14 के 17 में ये पाया जाता है, मेरा परमेश्वर ने हर्ष रूपी तेल से मेरा अभिषेक किया है। भजन संहिता 45 के 8 में ये पाया जाता है, 45 के 6 में ये पाया जाता है, मेरा परमेश्वर ने हर्ष रूपी तेल से मेरा अभिषेक किया है। आंटी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। और अभी भी आप लोगों को अवसर है। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। आप सभी को धन्यवाद। परमेश्वर पिता के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। थैंक यू आंटी, वचन के लिए, स्तुति गान के लिए, प्रेयर के लिए।
अभी भी आप लोगों को अवसर है कि प्रभु की महिमा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, गवाहियों के द्वारा, वचनों के द्वारा। यदि कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो अब हम वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे और मैं पापा को अवसर दूंगी कि वो वचन में हमारी अगुवाई करें। हेलो। जी पापा, आपकी आवाज आ रही। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने मेरी और आपकी सहायता की कि आज की संध्या फिर से हम प्रभु के चरणों के निकट बैठकर अपने प्रभु की इच्छा को जो हमारे जीवन के लिए है उसको मैं और आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और उन बातों का मैं और आप बखान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं जो परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन में मेरे और आपके साथ करता है। और जैसे हम प्रतिदिन इस भांति एकत्र होकर परमेश्वर का वचन जो जीवता वचन है, जो हमें बार बार ये सिखाता है कि संसार के बातों से हटकर हम उधर हमारी दृष्टि उठे कि जहां हमें जाना है, एक नियत स्थान है जहां मुझको और आपको जाना है। परमेश्वर पिता का मैं और आप धन्यवाद करते हैं, और उसका जो सत्य वचन है जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न टलेंगी, ऐसा वचन है जिसकी हर बात पूरी होगी। और आप देखेंगे कि जब भी परमेश्वर का वचन खुलता है तो परमेश्वर का वचन शरीर की बात नहीं करता है, पर परमेश्वर का वचन आत्मा की बात करता है और हमें आत्मा में और भी मजबूत करना चाहता है, आत्मा के जीवन में बढ़ने के लिए मेरी और आपकी सहायता करता है। पर जब मैं और आप आत्मा के जीवन में बढ़ते हैं या बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो बहुत सी रुकावट, और परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्मा के जीवन जीने में बहुत सी रुकावट मेरे और आपके जीवन में आती है। मैं और आप देखेंगे कि जो जीवन मेरे और आपके पास है, ये जीवन शारीरिक है। बाइबल बताती है हम शरीर में पैदा हुए हैं, शरीर में बढ़ रहे हैं, शारीरिक ज्ञान और इस संसार का ज्ञान मेरे और आपके पास है। पर परमेश्वर ने उपाय किया मेरे आदरणीयों की हम उसको जाने जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी ऐसी बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए
तैयार किया है, ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है। और हम जो जितने आज यहाँ इकट्ठे हैं, मैं विश्वास करता हूं हम उसी प्रेम के खातिर इकट्ठे हैं कि मैं और आप अपने परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर पिता ने प्रेम करके मेरे और आपके लिए क्या क्या किया है, उसको मैं और आप परमेश्वर के वचन से देखते सीखते हैं। और जैसे उस दिन बेटा बता रहा था कि एक भूतकाल का जीवन और एक वर्तमान काल का जीवन और एक भविष्य के जीवन, 3 कालों में है। तो भूतकाल का जीवन मेरा और आपका कैसा था, अब हम सब अपनी अपनी दशाओं को जानते हैं कि कैसा जीवन था मेरा और आपका। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है, रोमियो उसका 5 अध्याय, रोमी उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन जैसा कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। मतलब इस वचन से मैं और आप देख रहे हैं मेरे प्रियो कि कब परमेश्वर ने प्यार किया मेरे और आपसे, जब हम पापी थे, पापमय जीवन जी रहे थे, शरीर के अनुसार चल रहे थे, उस दशा में परमेश्वर ने अपने प्रेम को मेरे और आपके जीवन में प्रकट कर दिया। उसका ये प्रेम ही है कि मैं परमेश्वर के वचन से ढूंढता रहता हूं कि परमेश्वर जो मुझे और आपको बुलाकर बनाना क्या चाहता है, वो मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि हम सब जितने हैं यहाँ जुड़े हुए, परमेश्वर ने एक काम किया कि मुझे और आपको उसने बुलाया है। और जैसे उस दिन वचन में मैं और आप देख रहे थे, रोमी 8 के 29 वचन में, कि जिसने उसे पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उनको महिमा भी दी है। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको। तो परमेश्वर के प्रबंध को देखने की कोशिश मैं और आप करें कि हमारा जीवन कैसा था। जैसे आज भी हम परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो, तो कैसा महसूस करते हैं जब परमेश्वर पिता के पास आते हैं, मेरा प्रभु सामने है और मैं उसके पास आया हूं, तब देखिएगा कि बड़े नम्र और दीन होके उस पिता के पास आते हैं। क्योंकि आज भी मैं और आप ये स्वीकार करते हैं कि आज भी जैसा मेरा पिता मुझसे प्रेम करके मेरे जीवन से चाहता है, वैसा जीवन आज भी नहीं होने के कारण मैं और आप बड़े दीनता और नम्रता से गिड़गिड़ाते हुए अपने प्रभु के पास आते हैं और अपने जीवन को अपने प्रभु के पास रखते हैं। और परमेश्वर का वचन, क्योंकि हमें एक शारीरिक जीवन से निकाल कर, पापमय जीवन से निकाल कर आत्मा के जीवन को देना चाहता है। क्योंकि देखिए, मैं इस पर आज थोड़ा सा मनन कर रहा था कि पर अभी जो समय है क्रिश्चियन समाज में कि यीशु के जन्म दिवस की खुशी में नाना प्रकार की एक्टिविटीज और बहुत से उत्साह भरे गीत और सारी चीजें होती हैं। तो मेरे अंदर एक चीज आया कि यीशु जो स्वर्ग से आए
और वचन ऐसा कहता है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आए। मतलब स्वर्ग से क्या उतर रहा था, इसको मैं ऐसा ध्यान देना शुरू किया तो स्वर्ग से उतरा क्या? यीशु के रूप में यीशु शरीर में आया तो पवित्र आत्मा के द्वारा आया, तो पवित्र आत्मा उतर रहा है। और वचन से मैं और आप जब पढ़ते हैं तो लिखा है, ये जितनी बातें हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। और जब उन बातों को, उन वचनों को मैं और आप ग्रहण करते हैं तो आत्मा के जीवन को ग्रहण करते हैं। आत्मा का जीवन हमारे अंदर होता है। और जब वो वचन हमारे यहाँ अंकुरित होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो आत्मा के जीवन में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाते हैं। जैसे इसको बार बार खुलता है ये वचन, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इसको समझते भी हैं। मैं जहां तक सोचता हूं कि आप सब समझते हैं गलाती 5 अध्याय को। क्यों यहाँ पर बार बार वो मुझको और आपको सिखाता है? उसका 16 वचन से कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो वह बाइबिल बता रही है शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखा रहा है। और आगे बताता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते वो ना कर पाओ। देखिए, ये जो शरीर है आत्मा के जीवन में बढ़ने के लिए कैसे रुकावट बन रहा है। लिख रहा है कि आत्मा आपको उभार रहा है कुछ काम करने के लिए, कुछ करने के लिए। जैसे आपके अंदर एक आत्मा ने उभारा, चल मेरी बेटी, चल मेरे बेटे, प्रार्थना करते हैं। तो देखना शरीर कैसे काम करता है। नाना प्रकार की चिंताएं आ जाएंगी या कुछ काम दिखने लग जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने इसको देखने की कोशिश की मेरे प्रियो। तो जो आत्मा मुझको कह रहा है उस काम को मैं कर नहीं पाता, वो रुकावट डालती है मेरे और आपके जीवन में। पर जैसे जैसे मैं और आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे, आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है उसके अनुसार आपने निर्णय लिया अपने मन में, किसी को नहीं मालूम है, आपने निर्णय लिया कि ये परमेश्वर का वचन जो है ये मेरे लिए है और इसके अनुसार मैं जीवन जीने की कोशिश करूंगा। ये निर्णय आपने लिया तो किसने सुना? एक तो आप जानते हैं उसको, और परमेश्वर पिता जानता है। क्योंकि यीशु के लोहू के द्वारा मैं और आप उसके परिवार के हो गए, तो परमेश्वर पिता जानता है कि मेरे बच्चे की इच्छा क्या है, वो कैसा जीना चाहता है, इसको परमेश्वर पिता जानता है। फिर उसी के अनुसार जैसे मैंने और आपने शुरू पुकारा, प्रभु जी मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, उस लोहू से मुझे धोकर शुद्ध और साफ कर दे। मैंने और आपने विश्वास किया और प्रभु के सामने बोला, अपने दरवाजे को, एक कमरे को खोला जहां पापमय जीवन है। तो जब मैंने और आपने अपने उस दरवाजे को खोला तो यीशु का लोहू और परमेश्वर का वचन, ये दोनों मेरे और आपके जीवन में काम करना शुरू किया। जब भी मैंने पुकारा, प्रभु जी मुझ पापी पर दया कर, तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। यीशु को, लोहू को जब आपने अपने अंगीकार किया, मांगा, और परमेश्वर का वचन ने आपको तोड़ा, तो परमेश्वर का वचन और यीशु का लोहू वो काम करना शुरू कर दिया मेरे और आपके जीवन में।
कि कौन प्रवेश कौन प्रवेश करे? परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। जब यीशु के लोहू से और परमेश्वर जल जल कहता है इसको, उससे जब धुलाई होती है मेरे अंदर की, बाहर को तो हम तो नहा के बाहर के पानी से, साबुन से या जो भी लगा के वो कर लेते, पर अंदर की धुलाई कैसे करेंगे मैं और आप? क्योंकि ये हृदय की बात है। तो जब ये दो चीज काम करना शुरू करता है मेरे और आपके जीवन में, तो पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है। तो पवित्र आत्मा को जगह हमने क्या कहां पर दिया? सिर्फ अपने पहले कमरे में दिया, एक कोने में दिया उसको। और चाहते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी हो जाए हमारे पास, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। तो हमारे हृदय के हर कोने को साफ करना पड़ेगा। ये 1 मिनट थोड़ा सा वो करूंगा मैं, वो दूध वाला आ गया है सॉरी थोड़ा सा। तब तक हम इस वचन के भाग को पढ़ लेते हैं जो गलातियों से हम पढ़ रहे हैं। गलातियों 5वां अध्याय 16 वचन से आगे, गलातियों 5:16 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। और इससे मैंने और आपने जाना इन वचनों के द्वारा कि किसी भी रीति से मेरे और आपके पास आत्मा के चलाए चलने वाला जीवन हो, ये परमेश्वर की मनसा है। तो परमेश्वर का आत्मा कैसे हमारे अंदर बढ़े? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने के लिए बहुत जन प्रार्थना करते रहते हैं, मैं और आप अपनी आत्मा से भर दे प्रभु जी। पर जब तक मैं और आप अपने हृदय के हर एक भागों को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन किया, तब तक आत्मा जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर का आत्मा जबरदस्ती नहीं करता है, वो विभिन्न बातों से मुझे और आपको सिखाए ले चलता है। विभिन्न अनुभवों को मेरे और आपके जीवन में आने देता है कि मैं और आप आत्मा के चलाए चलने वाला जीवन मेरे और आपके पास हो जाए। जैसे रोमियो 8 में कहते हैं ना, रोमी 8 ने जैसा लिखा है, उसका 11 पद से पढ़ेंगे तो, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जितने मसीह
तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए कैसे अद्भुत वचन है मेरे प्रियो, कि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा यदि मेरे अंदर है तो हमें भी जिलाएगा। उसके बाद 12 पद कैसे शुरू करता है? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, हाँ क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, यदि आगे आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। 14 भी पढ़ दे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देख लीजिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, कहता है। और देखिए ऊपर में लिखता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये भी समझा दे रहा है। यदि मैं और आप सिर्फ शरीर ही के अनुसार जीवन जिए, आज का दिन मिला मुझे और आपको, सुबह से लेकर शाम तक, किसके लिए सोचे, किसके लिए जिए, किसके लिए दौड़ धूप किए? नौकरी वगैरह ये जो है वो तो हमारी जीविका का है, उसमें तो हो। पर उसके बावजूद भी, चाहे आप नौकरी की जगह में थे, चाहे कहीं भी थे, आत्मा तो आपके पास था। वो आत्मा जो वचन आप पढ़ के गए या जो कुछ आपने सीखा, वो कुछ बातचीत कर रहा था आपसे, वो आपको कुछ सिखा रहा था। क्योंकि यदि इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, बता रहा है मेरे प्रियो। कोई नानुकुर का सवाल ही नहीं है। इसलिए प्रभु सहायता करे उस प्रभु को अपने हृदय में, इसीलिए बोलता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से वचन को बसने दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अधिकाई से बसने दो बोलता है। जितना ज्यादा हो सके, जितना अधिक हो सके, उतना परमेश्वर के वचन जब मेरे और आपके हृदय में बसने लगेगा, तब आप और मैं देखेंगे, एक प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा मुझे नम्र और दीन और परमेश्वर की तरफ हमेशा आंख लगाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है मेरे प्रियो। और वचन कहता है कहां तक पहुंचाना है? जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही, लिखा है मेरे प्रियो, मैं इस शब्द से बड़ा वो होता हूं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्रत्व तक ले जाना चाहता है। अपन लोग बीते दिनों देखे कि कैसे चेला बनो, दास बनो, है ना, मित्र बनो, बेटा बनो, भाई भाई बनो, बेटा बनो। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा दिन ब दिन हमें, इसी को वहां पर समझाता है ना, गलाती में 4 में कैसे समझाता है, देखिए तो, गलाती 4 का 1 से पढ़िए तो कैसे समझा रहा है। गलाती 4 उसका 1 वचन से, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। देख परंतु लीजिए, यदि आत्मा के जीवन में हम बालक ही रहे तो लिख रहा है यद्यपि वो वारिस तो है, सब वस्तुओं का स्वामी तो है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, ऐसा करके समझा रहा है।
परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षणों और प्रबंधकों के वश में रहता है। अब हम मतलब देख लीजिए, हम जो गठे हुए हैं और परमेश्वर का वचन कैसे हमको घेर के रख रहा है, इस प्रबंध के, इस वचन के अंदर में मैं और आप पाए जाएं। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। जिस जिस जहां जहां थे वहां वहां का रीति विधि को पालन करके अपन वो उसी को सब कुछ समझ रहे थे। परंतु चौथा पद कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ, जब प्रभु ने ठहराया था कि मैं अपने बेटे को मेरे जीवन में प्रकट करे, तो कैसा लिखता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को कहां भेजा? मेरे जीवन में, मेरे हृदय के अंदर भेजा कि उत्पन्नता की व्यवस्था की अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। अब हम ले पालक बेटे और बेटियां। जब आत्मा का जीवन हमारे अंदर प्रवेश किया तो मैं और आप उसके लिए पालक पुत्र हुए। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे पिता हे अब्बा कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, बोलता है प्रभु। मैं इन्हीं वचनों को थोड़ा अपने जीवन के लिए सीखने की कोशिश कर रहा था। बेटी ने अचानक मेरा नाम ले दिया, पापा रखेंगे करके, तो मैं आज इन्हीं विषयों पर थोड़ा मनन कर रहा था। उसको मैंने बहुत थोड़े शब्दों में आप लोगों के सम्मुख रखा, क्योंकि आप सब मनन करने वाले, क्योंकि एक वचन जो मुझे याद आ रहा है, पहला कुरिन्थी 11 उसका 31 वचन देखेंगे तो, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। क्या लिखा है? यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो क्या सिखा रहा है वचन मुझको और आपको? हम आज जांचने का समय है मेरे प्रियो, कि मैं आत्मा के अनुसार चलता हूं या शरीर के अनुसार चलता हूं, कैसा जीवन है मेरा। और प्रभु ने आज फिर अवसर दिया है, जहां पर भी मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की योग्य नहीं है रखने का, इसलिए वचन के उसी प्रकार वो किसमें 13:5 में है क्या? इब्रानी 13:5, इब्रानियों की पत्री 13 उसका 5 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष ना करो। बेटी, दूसरा कुरिन्थी 13:5 देखो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। प्रभु मेरी और आपकी सहायता कर रहे, मुझे और आपको बोल रहा है कि तुम अपने आप को परखो, अपने जीवन को देखो, दूसरे की तरफ मत देखो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, कैसा है मेरा और आपका विश्वास। और अपने आप को जांचो। क्या जांचना है? क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? वो आत्मा का जीवन में मेरे पास है कि नहीं? सो दया करे प्रभु मेरे और आप पर। मेरे प्रियो, मैं इन्हीं बातों से अपने जीवन के लिए कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था, उसको मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए और इस आह्वान के लिए भी कि अपने आप को हम जांचें
और कि हम आत्मा के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद सभा को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम मिटने गए, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी। क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी, हम एक दिन के बाद दूसरा दिन देखने पाते हैं। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। और ये सिर्फ इसलिए है प्रभु जी कि आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जन नाश हो, लेकिन हर एक जन को मन फिराव को अवसर मिले प्रभु जी। आज आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हमने इस बात को जाना कि जितने आपके आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही आपके पुत्र हैं प्रभु जी। और इस बात को भी हमने जाना प्रभु जी कि आत्मा और शरीर के बीच में युद्ध चलता रहता है। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है प्रभु यीशु मसीह, आपने भी स्वयं इस बात को कहा था। और इसी बात को जानते हुए प्रभु जी कि हम मनुष्य प्रभु जी अपने आप से, अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते प्रभु जी। इसके लिए हमको एक सहायक की आवश्यकता है और आपने उस कार्य को किया प्रभु जी। आपने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊं वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और आपने अपना आत्मा जिसको हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं प्रभु जी, आपने हमारे लिए भेजा प्रभु जी, ताकि हम आत्मा की सहायता से प्रभु जी अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में आपके आत्मा के चलाए चलने में प्रभु जी, चलाए चलने का मतलब प्रभु जी कि उसी से ही ताकत पाकर, ऊर्जा पाकर, ज्ञान बुद्धि समझ पाकर, उसी की आवाज को सुनकर प्रभु जी हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में, चाहे जहां कहीं भी रहें प्रभु जी, आत्मा में प्रार्थना विनती करने में, आत्मा के द्वारा प्रभु जी चलाए चलने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने इन वचनों को हम तक लेकर आए हैं प्रभु जी। और अंत में यही कहा गया कि अपने आप को जांचो और परखो प्रभु जी। हमको आप ही को प्रभु जी अपना लेखा जोखा देना है, अपना अकाउंट आपके सामने प्रभु जी पेश करना है। दया करें, अनुग्रह करें और किसी पे देखकर किसी को, किसी मनुष्य को या और किसी बातों पर ना भरोसा रखें प्रभु जी। आपके मार्ग से बहकाए भटकाए ना जाए, परंतु प्रभु जी आप पे प्रभु जी पूर्ण दृष्टि लगाकर प्रभु जी, आप हम मुझे किस नजर से देखते हैं, आप जब मुझे देखते हैं प्रभु जी तो आप क्या पाते हैं प्रभु जी, उस बात को प्रभु जी मैं अपने जीवन में सतर्क रहूं प्रभु जी। मेरी सहायता और मदद करें इन वचनों के द्वारा। और प्रभु जी हर एक क्षेत्रों में प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी आज अपने संगति में सहायता की, प्रार्थनाओं के समय में प्रभु जी, और प्रभु जी गीतों के गाने में, और प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु जी आपने सहायता और मदद की है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो आपका वचन जो है प्रभु जी, जो कि प्रबल है, जीवित है, हर एक दुधारी तलवार से बहुत ही चोखा है प्रभु जी, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता और हमारे मन के विचारों को जांचता है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी जब आपका वचन हमारे जीवनों के किसी भाग को प्रकट करे, हम अपने आप को कठोर ना करें, आपकी आवाज को प्रभु जी नजरअंदाज ना करें प्रभु जी, ना कल पे टालें प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि आज का दिन, आज उद्धार का दिन, आज छुटकारे का दिन, आपने कहा यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। सहायता और मदद करें प्रभु जी। मैं अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। हर एक उन क्षेत्रों में जहाँ पे आपके आत्मा के अनुसार मैं नहीं चला प्रभु जी, आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी कि पूरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु जी मैं आपके आज्ञाकारिता में, आपका आत्मा जो मुझसे कहता है प्रभु जी, आपने प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और वे जीवन है प्रभु जी। वैसे वही आत्मा के चलाए चलने वाला मेरा जीवन होने पाए प्रभु जी, वही मेरा जीवन होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें और प्रभु जी तो आपको देखने पाए प्रभु जी। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि मसीह तुम में है। सच में प्रभु जी आपका स्वभाव, आपका जीवन मेरा होने पाए। और हम सबों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हम सबों का जीवन प्रभु जी आपको, आपकी इच्छा के अनुसार, जैसा आपका जीवन था, आपका स्वभाव था, आपके तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाने में हम सबकी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा की सहायता लें। आपका वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी, उसी के आईने में, उसी की रोशनी में चलने में
मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करेंगे। और फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने आत्मा प्राणदेह सहित आप ही के हाथों में इस समय अपने आप को समर्पित करते हैं। ये आप ही की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु जी, जो आप चाहते हैं प्रभु जी। हम किस बात से खुश होते हैं वो नहीं, लेकिन आप किस बात से खुश होते हैं प्रभु जी। मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से, मेरे कार्यों से, मेरी बोली भाषा से, मेरे कपड़ों से क्या आप प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं प्रभु जी। इस बात को जांचने के लिए, जानने के लिए और अपने आप को जांचते रहने में और आपके अनुसार चलने में सहायता और मदद करें। एक बार फिर से हर एक प्रियों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जो आपके पास बड़ी उम्मीदों से आते हैं प्रभु जी। और हम प्रभु जी, हमारी बढ़ोतरी न पूर्व न पश्चिम से आती है, लेकिन आपकी ओर से आती है प्रभु जी। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर ही लगाते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारी सहायता आप ही की ओर से मिलती है, जो आप आकाश और पृथ्वी के करता है। हमारे जीवन के आवश्यकताओं को आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु जी। और पहले से आपने करके रख दिया है प्रभु जी उन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग को भी, क्योंकि आपने कहा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें कभी तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन उन परीक्षाओं से निकलने का मार्ग भी आपके तैयार करने वाले पिता परमेश्वर है। दया करें, अनुग्रह करें कि आपकी आत्मा पे भरोसा रखिए प्रभु जी, आपके आत्मा के चलाए, आपके आत्मा के अगुवाई में निर्णय को लेकर प्रभु जी, आत्मा की सहायता से निर्णय को लेकर उन हर एक परिस्थितियों पर हम जयवंत होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। सभी को शालोम। हेलो, जय मसीह की Praise the Lord, जय जय मसीह मसीह की। चालो हेलो। जमन भैया मैडम मिली दिख रही जी हाँ मैडम जी, आज दिखी वही देखे हमको बहुत अच्छी मैडम है कहाँ की है ये कहाँ बिलासपुर की से है है आंटी जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है। बिलासपुर में कहाँ से मिशन कंपाउंड से नहीं नहीं आंटी, मैं हूँ जरा भाटा, जरा भाटा से। जरा भाटा कालिंदी कुंज के पास। अगर आप बिलासपुर हमारे को विवेचन में है वहाँ पे जी, यानी मिशन कंपाउंड में जी किस नाम से है आंटी जी? मेरी आंटी की लड़की गई है अभी शादी करके वहाँ पर जी जी। कौन? परिवार का नाम मिस हो रहा है मेरे भूल रही हूँ मैं जी जी, नहीं जमाई कोई का बात नहीं, जब याद आएगा तो बता दीजिएगा। कोई नहीं आंटी, बड़ी जगह नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं। ज्यादा हाँ, मोस्टली लोग एक दूसरे से फेमिलियर हैं। सभी को शालोम। शालोम, गुड नाइट। धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर हम प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है, 7:30 से संगति का। सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद मधुसूदन भैया और मोहलत अंकल और सभी जो जरूरत पड़ने पे तो पूरा संभाल लेते हैं। मोहलत अंकल कल वचन के लिए भी धन्यवाद, आशीषित हुआ जो कुछ शेयर कर रहे थे आप, और सभी जनों के लिए सहभागिता के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम लोग कुछ नहीं, वो प्रभु ही जो कुछ बताता है ना। जी 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 हाँ जी हाँ। तो अब यदि कोई कुछ नहीं कहेंगे तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। मीटिंग एंड कर रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सबको। गुड नाइट।